फाई इज वेरी वेरी स्मॉल, नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट तो है सब कुछ, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल, छोटे कारण के लिए। हम लोग आज का जो टॉपिक है उसका नाम टॉर्शन ऑफ ए सर्कुलर शेप। टॉर्शन ऑफ ए सर्कुलर शेप। ओके, तो टॉर्शन ऑफ ए सर्कुलर शेप, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, टॉर्शन मतलब किसी चीज़ को रोटेशन करना, ठीक है, रोटेट करना, किसी के ऑब्जेक्ट को एक साइड में होल्ड करके दूसरी साइड में रोटेशन करने का जो प्रोसेस है उसको टॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टॉर्शन टेस्ट किस लिए करते हैं? मटेरियल के स्ट्रेंथ जानने के लिए। क्लियर? तो एक मटेरियल कितना स्ट्रेंथ, उसका पावर मतलब कितना टॉर्क ले सकता है, कितना वो पावर कंज्यूम कर सकता है, वो हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले बोला है टॉर्शन ऑफ ए सर्कुलर शेप। मेनली एक होता है, दो नाम, पहला होता है मतलब शेप दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है सॉलिड शेप, एक होता है सॉलिड शेप, दूसरा होता है हॉलो। ओके, एक होता है सॉलिड, SOLID, सॉलिड शेप, एंड एक होता है हॉलो शेप। तो सॉलिड शेप क्या होता है? सॉलिड मतलब उसके अंदर कोई खाली जगह नहीं है। ठीक है, मैं इसके फिगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखाएगा? ऐसा एक शेप है। ओके, दिस इज सॉलिड, इसके अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, क्लियर? और हॉलो शेप कैसा होगा? अंदर से एक हॉलो रहेगा, होल। ओके, तो ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट 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 करके दे दिया मैंने उसका हॉलो। ओके, ओके, हॉलो शेप। ओके, हॉलो शेप। ठीक है, क्लियर? हॉलो शेप एंड सॉलिड शेप। तो हम लोग को दो एक चीज़ पहले हम लोग सीखे था, स्ट्रेस क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेस? हम लोगों को पता है स्ट्रेस क्या होता था। स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया होता था। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, जैसे यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। हाँ, कि सिग्मा जब हम लोग ऐसे टर्न रहे थे, मतलब परपेंडिकुलर टर्न रहे थे, उस टाइम क्या हुआ? उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। लेकिन अभी इसको हम लोग ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से। ओके, किससे? टाउ से। ओके, हम लोग देखेंगे टाउ का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, मतलब यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। तो पहले हम लोगों का दो तरह का शेप आया, एक आया सॉलिड शेप, एक आया हॉलो शेप। ओके, चलो उसके बाद हम लोग हमारे लगो टॉर्शनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हम लोगों का इसके अंदर। ओके, टॉर्शनल, इसके अंदर हमारा एक टॉपिक है टॉर्शनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, टॉर्शनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो क्या होता है, हम लोग का एक रिलेशन है। ओके, हम लोगों का एक रिलेशन है शेफ्ट का। उस शेफ्ट का रिलेशन हम लोगों को एग्जाम में हम लोगों को आता है कि फाइंड आउट दिस रिलेशन। ओके, वो क्या है रिलेशन? प्रूव करना होगा, एग्जाम में आता है टाउ बाई आर, ओके, सी थीटा बाई एल। ओके, टाउ बाई आर इक्वल टू सी थीटा बाई एल। ओके, इसको प्रूव करना होगा। प्रूव दैट, एग्जाम में आ सकता है, प्रूव दैट टाउ बाई आर इक्वल टू सी थीटा बाई एल। तो टाउ क्या है, आर क्या है, थीटा सी क्या है, थीटा क्या है, एल क्या है, हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, हम लोग को इसको प्रूव करना है एग्जाम में। तो चलो, हमारा हेडिंग क्या है? टॉर्शनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो पहले हम लोग एक शेफ्ट को ड्रॉ करते हैं। सोचो कि इस वॉल के साथ एक शेफ्ट यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड है, तो इस जगह पे हम लोग थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो यहाँ पे पूरा रोटेशन होगा? नहीं होगा। यहाँ पे जितना रोटेशन होगा ज़्यादा, यहाँ पे वो तो फिक्स्ड है, यहाँ पे उतना रोटेशन होगा? नहीं होगा। मतलब यहाँ पे ज़्यादा हुआ, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इस जगह पर आकर जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जाएगा यहाँ से यहाँ तक हट गया। ठीक है, मैं थोड़ा इसको रोटेट कर दिया तो इस साइड रोटेट हुआ है, लेकिन इस साइड रोटेट नहीं हुआ है। तो ऐसा हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो, सोचो
तुम्हारे पास एक शेफ्ट है यहाँ पर, ओके, शेफ्ट है, तुमने इसको रोटेट कर दिया तो ये हो गया तुम्हारा एक प्लेट है जो वॉल है, एक वॉल है, ओके, सोचो एक वॉल के साथ तुम्हारा ये फिक्स्ड है, क्लियर। तब इस साइड को तुमने रोटेट कर दिया तो यहाँ पे जो जगह है वो क्या करेगा, इस जगह वो जगह प्लेस चेंज करेगा, हाँ। तो इस जगह का नाम है, सोचो कि ए है, इसका नाम है ए डॉट हो गया, रोटेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, ए डॉट हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से लेकर एक हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक एंगल बन गया, हाँ। इस एंगल का नाम है तुम्हारा फाई, फाई फाई फाई, इसको बोलते हैं फाई, ऐसा सिंबल है फाई, ओके, फाई है। दिस एंगल, जो एंगल बना है उसका क्या है, नाम है फाई है। तो इसका जो सेंटर है यहाँ पर है, सेंटर के साथ भी एक एंगल क्रिएट होगा, इसका नाम क्या है, थीटा, ओके, थीटा। तो ये हो गया हमारा टॉर्शन। हम लोग यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, एक टॉर्क दे रहा हूँ, टी टॉर्क, एक टॉर्क दे रहा हूँ, तो हम लोग का इसका कंडीशन ऐसा आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट है, देखो टी क्या है, व्हाट इज टी, टॉर्क, टी इज द टॉर्क, टी इज द टॉर्क इन न्यूटन मिलीमीटर, टॉर्क इसमें है न्यूटन मिलीमीटर में है, ओके। उसके बाद क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट है तुम्हारा एल, एल है, मतलब इसका एक लेंथ है, क्लियर, इसका एक लेंथ होगा ना, ये हो गया तुम्हारा लेंथ, लेंथ एल इक्वल टू लेंथ, ओके, लेंथ ऑफ द व्हाट, लेंथ ऑफ द शेफ्ट, लेंथ ऑफ द शेफ्ट इन मिलीमीटर में होगा, ठीक है, इन मिलीमीटर, लेंथ होगा इतना मिलीमीटर है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज आर, रेडियस, रेडियस ऑफ शेफ्ट, ओके, रेडियस ऑफ द शेफ्ट, मतलब इसका रेडियस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा रेडियस, शेफ्ट का जो रेडियस है वो तुम्हारा हो गया आर, क्लियर। तो इस टर्म को याद रखना होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट इस बार आ जाओ, जब हम लोग शेफ्ट को थोड़ा सा रोटेशन करेंगे, ओके, तो उसको रोटेट करेंगे तो एक ए कहाँ पर जा रहा है, ए डॉट पे जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ले लो, दिस इज टेक इट सी, ओके, देन ए सी ए डॉट इक्वल टू फाई, ए सी ए डॉट, दिस एंगल इज फाई, ए सी ए डॉट इज फाई, एंड ए ओ, इस सेंटर का नाम दे दो ओ, ए ओ ए डॉट इक्वल्स टू थीटा, क्लियर, ए डॉट इक्वल्स टू थीटा, हाँ। क्या बोला मैंने, मैंने बोला इसको रोटेट करना है इस जगह पर, नहीं शुरू से क्यों, तो यहाँ से इसको रोटेट कर दिया, ए जगह कहाँ पर जाएगा, ए डॉट पर चला जाएगा, है कि नहीं बोलो। मेरा हाथ यहाँ पर है, तुम यहाँ पे थोड़ा आके ऐसे घुमा दिया, तो मेरा उंगली यहाँ पर था तो यहाँ पर जाएगा, एक एंगल होगा, ए से कहा गया ए डॉट पे चला गया, लेकिन इस जगह गया है, इस जगह पे जीरो है, हाँ। तो एक एंगल क्रिएट हुआ यहाँ से एक एंगल क्रिएट हुआ यहाँ पर, इसका, हाँ, इसका सेंटर सोचो यहाँ पर है, तो इस सेंटर से लेके ए से लेके ए डॉट का एक एंगल इसके अंदर क्रिएट हुआ, ए ओ ए डॉट, क्लियर, समझ में आया। तो ये सब समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो, इतना नेक्स्ट मैं काट दे रहा हूँ, इसको थोड़ा मेरा स्पेस चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए इसलिए मैं मिटा दिया। तो एंगल ए सी ए डॉट कितना है, दिस इज व्हाट, फाई, ए सी ए डॉट कितना है, ए
सी ए डॉट फाई, ए ओ ए डॉट, एंगल ए ओ ए डॉट इक्वल टू थीटा। ये किस में है? डिग्री पर है। ओके, डिग्रीज, हाँ डिग्री पर है। हाँ, इतना डिग्री है, इतना डिग्री है, 5 डिग्री है, थीटा डिग्री है। क्लियर? तो नेक्स्ट आओ टाउ। टाउ क्या है? मैंने बोला था स्ट्रेस जैसा, नॉर्मल स्ट्रेस जहां पर थे स्ट्रेस, यहाँ पे टाउ क्या है? शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस, ओके, ये है शेयर स्ट्रेस। कहां पर है? इसका जो एकदम सरफेस है, जहां पर है लास्ट है, हाँ ठीक है, एकदम सरफेस पर है, लाइक मिडिल पे नहीं है, यहाँ पर नहीं है, एकदम सरफेस पर है। कहाँ पर कंसीडर करेंगे हम? मेरा सरफेस के ऊपर, हाँ अंदर नहीं है, सरफेस एकदम बाहर का सरफेस के ऊपर। ओके, ये सरफेस, ओके सरफेस के ऊपर है। ओके, तो सी क्या है? सी इज द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस, ओके, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? जैसा हम लोगों को स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू क्या था? स्ट्रेन। ओके, जब प्रोपोर्शनलिटी हट गया तो एक क्या आया? यंग मॉड्यूलस आया था, ई एंड स्ट्रेस। तो जो ई है यहाँ पर है, ओके, नॉर्मल स्ट्रेस के कारण यहाँ पर हम लोगों का जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो क्या है? शेयर स्ट्रेस का है। ओके, शेयर स्ट्रेस क्या होता है? टाउ समथिंग, सी होगा, यहाँ पे फाई होगा, यहाँ पे सी एंड यहाँ पर ई दोनों सेम है। क्लियर? ये शेयर स्ट्रेस के लिए, शेयर मतलब ऐसे शेयरिंग करना, ठीक है। तो ये आ रहा हूं, नेक्स्ट आ जाओ शेयर स्ट्रेन। हम लोगों को क्या पता है? शेयर स्ट्रेन, वी नो दैट शेयर स्ट्रेन क्या होता है? डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। स्ट्रेन क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेन? डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। मतलब डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। ओके, तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ मतलब क्या है? टोटल डिफॉर्मेशन यहाँ पर कितना हुआ? ए से कहा गया, ए डॉट चला गया, हाँ, लेकिन लेंथ कितना है? एल, एल लेंथ है मेरा एल। तो एल डिस्टेंस पे ए डॉट हुआ है। लेंथ का सोचो कि एल और भी बड़ा है, ठीक है, तो ए डॉट क्या होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, हाँ, मतलब जितना कम होगा लेंथ, जितना कम होगा डिफॉर्मेशन उतना कम होगा। क्लियर? गुड। ओके, तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ मतलब यहाँ पे डिफॉर्मेशन कितना हुआ है? ए डॉट हुआ है कि नहीं? डिफॉर्मेशन कितना हुआ बॉडी का? लेंथ कितना है? एल, मतलब पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ पर, 1 यूनिट लेंथ पर कितना मेरा डिफॉर्मेशन है, वो इतना हुआ, ठीक है। शेयर स्ट्रेन बोलते हैं इसको। नाउ आ जाओ, एक चीज देखो, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है? यहां पर इस एंगल है ना, मैं इसको यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, लगभग ऐसा है, हाँ। तो इसका नाम क्या है? सी है, इसका नाम ए है, इसका नाम ए डॉट है। दिस एंगल का क्या नाम है? फाई। दिस एंगल इज फाई। तो तुम बताओ ए डॉट बाई एल, ए डॉट मतलब
ए इतना, एल मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ, तो ए डॉट बाई एल क्या होता है, tan थीटा होता है। लंबो पारपेंडिकुलर बांग्लाয় लंबो भूमि, लंबो बाई भूमि मैंने पारपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा होता है। tan फाई, यहाँ पर फाई है तो tan फाई होगा, समझ में आया। तो एक क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा बोलो, tan फाई हो जाएगा। लंबो बाई बांग्लाয় लंबो बाई भूमि, ओके আমরা लंबो बाई भूमि बोले। तो जब थीटा बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है मतलब फाई इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम लोग tan फाई को डायरेक्टली फाई लिख सकता हूं, क्लियर, tan फाई को डायरेक्टली फाई लिख सकता हूं, क्लियर। तो अच्छा तो যাই হোক अटा tan फाई में बताओ क्या हुआ, शेयर स्ट्रेन क्या हो गया हमारा फाई। नेक्स्ट आओ यहाँ पर एक चीज तुम लोगों को पता होना चाहिए, क्या है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पर मैं कर रहा हूं ऊपर में, कोई भी सर्कल, हाँ यहाँ पर जो सर्कल है समझो, या इसका नाम क्या है, ए है, इसका क्या नाम है, ए डॉट है, इसका पॉइंट का क्या नाम है, ओ है, क्लियर अच्छे ना, ओके। तो इसका रेडियस कितना है, आर है, ऑब्जेक्ट का रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस कितना है, आर है। तो ए डॉट का जो लेंथ है मेरा, हाँ इसका एंगल कितना है मेरा, थीटा है, ओके। तो ए डॉट का जो लेंथ है मेरा वो क्या होगा, आर थीटा होता है, क्या होता है, आर थीटा होता है। ए डॉट का होता है आर इंटू थीटा, थीटा जितना होगा उतना होगा, लेकिन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। एक किसके लिए यूज होता है, वेरी वेरी स्मॉल के लिए, जब आर बहुत ही, थीटा बहुत ही छोटा है, क्लियर, क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ए डॉट पर हम लोग क्या लिख सकता हूं, आर थीटा लिख सकता हूं, हाँ। तो हम लोग लिख दिया, एल हुआ इक्वल टू क्या है, फाई है। यहाँ पर इसको एक नंबर इक्वेशन देता हूं, tan फाई मतलब क्या बोला मैंने, tan फाई इक्वल टू फाई कर दिया मैंने, क्यों किया, थीटा इज फाई इज वेरी वेरी स्मॉल, नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट तो है सब कुछ, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल, छोटे कारण के लिए ये tan फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई। जब हम लोग शेयर स्ट्रेस होता है, ठीक है, मैंने क्या बोला था, जब हम लोगों को, इसको थोड़ा मिटा देते हैं अभी, हाँ इसको जरूरी नहीं है, इसको मिटा दे रहा हूं, इसको देखो, जब शेयर स्ट्रेस होता है, शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन क्या था, ये था क्या, शेयर स्ट्रेन फाई था, फाई आया मेरा, हाँ बोलो, तो फाई है, शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू फाई, बोलो छिटो, ठीक है ना। तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू फाई, जब प्रोपोर्शनली हट जाएगा तो सी आएगा, हाँ कैसा था, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन। यहाँ पर देखो शेयर स्ट्रेस ये वाला है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेन है, ये नॉर्मल स्ट्रेन है, ओके। ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, ये हो गया तुम्हारा यंग मॉड्यूलस है, दोनों ये नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, शेयर स्ट्रेस के लिए, ओके। तो अभी यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, देखो तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से फाई टाउ बाई सी आएगा, इक्वल टू फाई होगा, हाँ
फ्रॉम शेयर स्ट्रेस से हम लोग को इतना पता है। तो ये हो गया हमारा कितने नंबर, 2 नंबर इक्वेशन है, नंबर 2 इक्वेशन। तो 1 नंबर इक्वेशन इक्वल फाई इक्वल ए था, यहाँ पे फाई इक्वल टू टाउ बाई सी था, ठीक है। दोनों के इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस। हाँ, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से क्या मिल रहा है, लिखो आर थीटा बाई एल इक्वल टू क्या है, बोलो टाउ बाई सी, है कि नहीं, टाउ बाई सी आर थीटा बाई एल। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करेंगे, तो टाउ के नीचे हम लोग आर को ले आएंगे। ओके, टाउ को नीचे आर, सी कहा जाएगा, आर के जगह पर जाएगा सी थीटा बाई एल। तो सी थीटा बाई एल इक्वल टू टाउ बाई आर, नहीं तो इसको हम लोग उल्टा करके लिख सकता हूँ, टाउ बाई आर इक्वल टू सी थीटा बाई एल। ओके, वाइस वर्सा करके लिख सकता हूँ। ओके, तो टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेस, कहाँ पर है, एट द सरफेस ऑफ द शेफ्ट, शेफ्ट का एकदम बाहर का जो सरफेस है वहाँ पर है, क्योंकि आर रेडियस है, रेडियस, हाँ आर रेडियस जितना कम होगा शेयर स्ट्रेस उतना कम होगा, अंदर में जाएगा, ठीक है। तो सोचो कि एक रेडियस है आर है, यहाँ पर रेडियस है आर है, शेयर स्ट्रेस कितना है, टाउ है एक जगह पर। ओके, इसके अंदर एक जगह है जिसका रेडियस है, सोचो एक्स है। ओके, इसका रेडियस कितना है अंदर पे, एक्स है। यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस आएगा वो टाउ एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाउ एक्स। मतलब एक लाइन हम यहाँ पे लिख रहा हूँ, टाउ एक्स, जहाँ पर तुम्हारा शेयर स्ट्रेस है वहाँ पर रेडियस कितना है, एक्स है। क्लियर, समझ में आया। तो दिस इज द प्रूफ, मैं जो प्रूफ करने बोला था हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, हो जाएगा ना। ओके